Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। न्यूज रूम से निकलकर हम आ रहे हैं आपसे मिलने लल्लन टॉप अड्डे पर। आइए, आपका इंतजार रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। गुरुवार यानी 7 अप्रैल को अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में हिंदी में बात करनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। इससे पहले साल 2019 में गृह मंत्री ने हिंदी दिवस के दौरान अपने भाषण में एक राष्ट्र एक भाषा का जिक्र किया था। अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्री ने क्या कहा। गुरुवार को अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने कहा, मंत्रिमंडल का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा हो। इससे हिंदी का महत्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जब दूसरे राज्यों के नागरिक आपस में बात करें तो वे हिंदी में ही बात करें। गृह मंत्री का कहना है कि 2 अलग अलग भाषाओं के व्यक्ति जब भी आपस में बात करें तो वो भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी हो। इसके साथ ही शाह ने यह भी साफ किया कि ऐसा सिर्फ इंग्लिश के साथ हो। किसी भी स्थानीय भाषा के बदले हिंदी को बढ़ावा देना गलत है। साथ ही हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे हिंदी की पहुंच और भी बढ़ेगी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को 9वीं क्लास तक हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान देना चाहिए और इस मामले में हिंदी शिक्षण परीक्षाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। शाह ने आगे बताया कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी के 22,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर की 9 जनजातियों ने अपनी बोलियों को देवनागरी लिपि में लिखा है। साथ ही इन सभी राज्यों ने 10वीं तक सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ने पर रजामंदी जाहिर की है। शाह ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 11वें खंड में हिंदी शब्दकोश की समीक्षा कर इसे दोबारा प्रकाशित करने का सुझाव दिया गया है। इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इससे पहले 2019 में जब गृह मंत्री ने हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही थी, तब विपक्ष ने उनका काफी विरोध भी किया था। सीपीआईएम ने इसे भारत की विविधता के मूल सिद्धांत पर हमला बताया था। वहीं कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने कहा था कि भाजपा को संविधान के अनुच्छेद 29 को याद रखना चाहिए, जिसमें भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद से अमित शाह जब भी हिंदी भाषा के प्रचार की बात कहते हैं तो हमेशा ये जरूर कहते हैं कि हिंदी का किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।